सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज 7 डेज कोर्स का पहला चरण है, यानी डे 1 है। आज हम सुनेंगे लक्ष्मी नारायण कौन है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, स्वर्ग कहाँ है, भारत कैसा था, अभी कैसा है, लक्ष्मी नारायण क्यों हम देवता कहते हैं, क्यों हम पूजा करते हैं, ये हम डिटेल सुनेंगे। उससे पहले मीठे प्यारे भाई बहन, ये सृष्टि एक रंगमंच है। इस रंगमंच में हम सब एक एक एक्टर है। हम सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और सबका रंग रूप अलग अलग है। एक का न मिले दूसरे से, और सबका लक्ष्य भी अपना अपना है। एक स्टूडेंट को पूछा जाए बेटा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो ज़रूर जवाब देगा कि मैं अच्छी तरह पढ़ाई पढ़कर मैं डॉक्टर इंजीनियर व आईएएस अफसर बनूंगा, वैस अफसर बनूंगा, इस तरह बोलता है। एक सन्यासी को पूछा जाए आपका लक्ष्य क्या है, वो ज़रूर बताएगा मैं भगवान के साथ लीन होना चाहता हूँ, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये कलयुग दुनिया में छुटकारा पाना चाहता हूँ, ये सब ज़रूर बताएगा। एक बिजनेस वाला को पूछा जाए आपका लक्ष्य क्या है, वो कहता है मेरा बिजनेस जैसे जोर शोर से चले, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारे पास कस्टमर आए और मेरा भी प्रॉफिट हो और मैं धनवान बनूंगा, और इस तरह कहता है। कोई कहता है मैं खेलकूद में आगे जाऊंगा और माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, मेरा भी होगा और देश का भी होगा। कौन कहता है मैं मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कौन कहता है मैं अच्छा हाउसवाइफ ही बनूँ। सबका लक्ष्य अलग अलग है, चाहे जैसा भी हो। वास्तविक तौर पर देखा जाए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा ने यही बताया है। मनुष्य का लक्ष्य है, कहते हैं ना वो अच्छा इंसान बने। अच्छा कौन है, लक्ष्मी नारायण है, देवताएं हैं। यानी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और स्वर्ग को जाना हम सब जानते हैं, सुनते भी है। सब लोग कहते हैं मरने के बाद वो स्वर्ग चला गया। वास्तव में स्वर्ग कहाँ है उनको पता नहीं, सिर्फ यही से कह देते और सब इच्छा भी रखते हैं कि कलयुग दुनिया से मुझे कैसे छुटकारा मिले, नरक से कैसे मुक्ति मिले और कुछ स्वर्ग को कैसे जाएं। वो समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। आज ये भी हम सुनेंगे स्वर्ग कहाँ है। पहले हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, इनको देवता क्यों कहते हैं। वो तो जैसा शकल है उनका, हमारा भी ऐसा है। जैसे देखिए 2 हाथ है, कान है, नाक है, पैर है, सब कुछ एक जैसा है। अगर मुझे नारायण जैसा सजावट कर देंगे, या टीवी में जैसे आप देख रहे हैं हनुमान गण से लक्ष्मी नारायण राम सीता, वास्तव में वो क्या लक्ष्मी नारायण राम सीता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण ये जो फोटो में दिख रहे हैं ना, वो देवता है, हम मनुष्य है। देवता क्यों कहते हैं? देवता का अर्थ क्या है? देवता, वो देने वाले हैं और बताने वाले भी है। इसलिए देवताओं का हाथ कैसा है? इस तरह है, वरदान हाथ है। वो सदैव देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान, गुण, शक्ति, बुद्धि, ये सब देते हैं। हम लेवता है, हम मांगते हैं प्रभु जी मेरा मन को शांति दीजिए, सुख दीजिए, धन दीजिए, पुत्र दीजिए, इस तरह हम मांगते हैं। देवता का पहला बात। फिर हम दूसरा देवताओं का बारे में सुनेंगे जिनमें दैवी गुण है। दैवी गुण क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, मधुरता, हर्षितमुखता, नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, निर्भयता, संतुष्टता, बहुत सारा है। हमारे अंदर दैवी गुण नहीं है। हमारे अंदर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, भय, और ये सब बहुत सारे छोटे बड़े है कि नहीं? मनुष्य देवता में डिफरेंस है ये। फिर तीसरी बात है, देवताओं का शरीर और आत्मा पवित्र है, हमारा शरीर आत्मा पवित्र नहीं है। फिर चौथी बात, देवता हैं स्वर्ग में रहते, यानी सतयुग में रहते। अभी कलयुग है, कलयुग में सिर्फ इंसान ही रहते, देवताओं का पैर पड़ नहीं सकता, क्योंकि अपवित्र दुनिया है ये देवता और मनुष्य में डिफरेंस है। और देवताओं का देखिए नैन चैन कितना सुंदर और हर्षितमुख चेहरा और एकाग्रता, पवित्रता,
वो सब झलक दिखाई देता। हम देवताओं के पास जाने से मन खुश हो जाते, पूजा करते, नमन करते, इस तरह करते ना कोई देवता। और देवता हम सब जानते हैं भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता में जो लक्ष्मी नारायण देखते हैं वो फर्स्ट नंबर का है। यानी लक्ष्मी नारायण कैसा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म उनका यही है, जिसको हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी वो धर्म नहीं है, लोप हो गया है। वो कब था? सत्ययुग में था। अभी हम कहते हैं हमारा धर्म क्या है? हिंदू धर्म हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कल्चर है किससे जुड़े हुए हैं? वो देवी देवता धर्म से। यानी देवी देवता धर्म जो सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ऊंच है, इसलिए तो कहते हैं भारत क्या है? सबसे ऊंचा है। उनका कल्चर आज भी, भारत के कल्चर सब प्यार करते हैं, फॉरेनर करते हैं कि नहीं? यही है मीठे कर भाई। लक्ष्मी कौन है? मीठे कर भाई। हम सब जानते हैं लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं, पूजा करते नहीं, जरूर उनके बारे में पूछेंगे, ज़्यादातर किसको पता ही नहीं। देखिए सभी देवी देवताओं का क्या है? अपमान करते हैं लोग, उनका कभी कभी मजाक भी उड़ा देते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण का कोई मजाक नहीं करता है। करता है थोड़े? उनका कोई ग्लानि करता है? नहीं ना। देखिए सबका ग्लानि कर दिया। कृष्ण ने कहते हैं वो माखन चुराया है, या शिव जी के कहते हैं जैसे वो धतूरा पीते हैं, भांग पीते थे, बहुत सारा वो कहते थे, कहते हैं कि नहीं? सभी देवताओं कुछ ना कुछ वो ग्लानि किए, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं करते। क्यों? बहुत डर है, क्योंकि लक्ष्मी जो है धन देवी है। अगर वो नाराज हो जाएंगे, हम धन की कमी सदैव रहेगा, इसलिए नहीं करते हैं। लक्ष्मी कौन है मीठे प्यारे भाई बहन? ल का मतलब है लक्ष्य। लक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्य को जो प्राप्त करता है वही बनेगा लक्ष्मी। परमात्मा ने हमको लक्ष्य दिया है, तुम आने वाले दिनों में लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हो। अगर तुम लक्ष्मी को बनना चाहते हो तो पहले अपने शकल को देखो, यानी हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उसको पहले छोड़ो। ये हम सबका चाहना है ना, मेरा बहू कैसा है? लक्ष्मी जैसा ढूंढते हैं, हमारा बहू बने लक्ष्मी, घर की शोभा बढ़ाए, घर में सब कुछ कुशल हो, मंगल हो, इस तरह ना, यानी लक्षण दिखाई देता होता है। दूसरी बात है लक्ष्मी, ल का मतलब है लव, क्ष का मतलब है क्षमा। लक्ष्मी जो है वो सबको लव करते हैं क्योंकि माँ है, सिर्फ भारत की माँ है। ये थे ना लक्ष्मी नारायण जी भारत में महाराजा महारानी थे, वो सबको लव करते थे, सबको क्षमा कर देते थे। माँ सबको क्षमा कर देते, बच्चों का दुख वो कभी गलती नहीं देखते। इसी तरह लक्ष्मी है, सिर्फ हम धनदेव के रूप में जानते, इतना नहीं है। और जो लक्ष्मी नारायण जी है उनका छोटापन अवस्था क्या है? छोटा अवस्था क्या है? वही वो कृष्ण राधा है। जब उनकी स्वयंवर होता है तब तो उनको लक्ष्मी नारायण कहते हैं। ये है लक्ष्मी नारायण मीठे प्यारे भाई बहन। और सतयुग में वो विश्व का महाराजन थे नारायण, और लक्ष्मी महारानी थे। लक्ष्मी पास जो लिखा है मीठे प्यारे भाई, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण क्यों कहते हैं ये भी जानना चाहिए। श्री का मतलब है श्रेष्ठ। हम क्या करते हैं मीठे प्यारे भाई, हम पुरुष के पास श्री लगाते हैं, नारी के पास क्या करते हैं? कुमारी लगाते हैं, या मिसेस जो लिखते हैं पुरुष के पास मिस्टर लगते हैं ही नहीं। लेकिन इसमें तो लिखा है श्री लक्ष्मी, इसका मतलब क्या है? श्री यानी श्रेष्ठ, वो आत्मा के हिसाब से लिखा हुआ है श्रेष्ठ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वो श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, देव आत्मा है, वो साधारण आत्मा थोड़े ही है, वही है। अगर इस तरह हम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, स्वर्ग जानना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सिर्फ लिख देने से मेरे पास जैसे मैं श्री विजय कुमार महांती में श्रेष्ठ हो गया क्या? सिर्फ हम लिंग के हिसाब से लिख देते हैं।
अगर स्वर्ग जाना चाहते तो अभी से पुरुषार्थ करना चाहिए। परमात्मा ये विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विद्यालय का लक्ष्य क्या है? यही है, लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा पूछता है, बच्चे तुम महाराजा महाराणा बनोगे? सब हाथ उठाए। तो बाबा कहते ठीक है, मैं तुम्हारा फोटो रखता हूँ। ऐसा भी काम भी करना चाहिए। यानी जैसे स्टूडेंट जैसे वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ भी हम ऐसे पढ़ते हैं। हम भी गर्ली स्टूडेंट है। परमात्मा पढ़ा रहे। परमात्मा कौन है? देखिए, निराकार शिव बाबा है, वो मीठा बाबा है, वो हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? वो हमको ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान और सृष्टि चक्र के ज्ञान, और वो हमारा जो विकर्म कैसे चुक्त हो ये सब बताते हैं, और वो हमारा कैसा संस्कार शुद्धि हो ये सब बात है। लोग कहते हैं ये भी एक प्रकार क्या है, आश्रम है। वास्तव में वो कहते हैं वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाएंगे, वो दीक्षा दे देंगे। वास्तव में दीक्षा नहीं, वो शिक्षा है। देखिए, इस तरह की शिक्षा वो दे रहे। कौन है? परमात्मा दे रहे। लोग समझते हैं यहाँ डोनेशन भी चलती है और वे पैसा भी लेती है, मेंबरशिप बनाते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। आप घर में बैठकर परमात्मा को याद कर सकते हैं। आप परमात्मा ने यही बताया है, तुमने बिना पैसा से भी तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। सिर्फ कहने से नहीं। हम जैसे हम कहते हैं ना मीठे प्यारे भाई बहन, क्या कहते हैं, हम जिंदगी भर हम पाप करते रहेंगे लेकिन गंगा में जाकर डुबकी लगाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा थोड़े होता है। कौन कहता है मैं जिंदगी भर पाप करूँगा, कुछ लोगों को दान पुण्य करूँगा और जब फिर अंत में स्वर्गद्वार में शब्दाह कर देंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे? वास्तव भी ऐसा हो नहीं सकता है। स्वर्ग जाने के लिए हमें प्रैक्टिकल ऐसा कर्म करना पड़ेगा, परमात्मा को याद करना पड़ेगा, परमात्मा की श्रीमत पर चलना पड़ेगा, अपने अंदर अवगुण को निकालना पड़ेगा, दैवी गुण धारण करना पड़ेगा। आप जरा सोचिए मीठे प्यारे भाई बहन, जो कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से पवित्र बन जाते। हो सकता है गंगा जल पवित्र है, ये तो हम नहीं, हम कहते कि वो पवित्र जल नहीं है, पवित्र जल है, लेकिन उसमें स्नान करने से शरीर का मैला जरूर निकल सकता है, लेकिन अंदर में जो आत्मा में जो अवगुण है, संस्कार है, कुसंस्कार है, बुरे विचार है, जैसे कहते हैं ना मन में 4 प्रकार का विचार आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट, नेसेसरी। ये जो नेगेटिव संकल्प को हम कैसे हम उससे मुक्ति पाए, कैसे उनको कैसे निकाले, पहली बात। दूसरी बात, हमारे संस्कार को शुद्धिकरण कैसे करें। हमारा तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे डुबकी लगाते हैं, मैंने भी जाकर भी ऐसा किया था, लेकिन कहाँ छोटेपन में कहाँ है ये सब मीठे प्यारे। अभी हम प्रैक्टिकल करना है तो अभी हम स्वर्ग पे जाएंगे। लोग समझते हैं स्वर्ग ऊपर है, और यहाँ क्या है, स्वर्ग में ऊपर होता है और वहाँ देवी देवता में रहते हैं, यहाँ मरते हैं, यानी पृथ्वी लोक है, नीचे पाताल लोक है। मीठे प्यारे भाई बहन जरा सोचिए, अगर स्वर्ग ऊपर है फिर हम क्यों कहते हैं घर ही स्वर्ग, घर ही मंदिर क्यों कहते हैं? यानी स्वर्ग जो है मीठे प्यारे भाई बहन, स्वर्ग यहाँ ही है, यहाँ ही बनता है, ऊपर में नहीं। ऊपर कोई देवता ऐसे थोड़े ही। आजकल हम कितने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, क्या ऊपर से क्या ऐसे नीचे आएंगे मनुष्य, कभी थोड़े देखें। वो देखिए, हम सब आत्मा आते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर जन्म लेते हैं, फिर उनका नेचुरल भी डेथ होता है। इस तरह का होता है। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से वो गिर जाएंगे, ये है जाएंगे, सारा भारत विनाश हो जाए, ऐसे नहीं। स्वर्ग उसे कहते हैं जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, सब कुछ एक है, सब खुश है, किसका कोई दुख नहीं, किसी कमी नहीं है। कहते ना भारत स्वर्ग था। गांधी जी चाहते थे हमारा भारत राम राज्य बने, अखंड भारत बने। कौन बनाएगा? परमात्मा आया है ये धरा पर, वो बता रहे हैं। और कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अगर तुम्हें जाना चाहते हैं, अगर तुम देवता बनना चाहते हो तो मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो, पवित्र बनो, इस तरह वो बताते हैं। मन को पहले शुद्धिकरण करो। देवताएं कभी प्याज लहसुन मांस वो खाते हैं क्या? नहीं ना। उनके जैसा हम अब भी प्रैक्टिकल बनना है, सिर्फ कहने से नहीं होगा। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जितना हम तीव्र पुरुषार्थ करते जाएंगे और हमारा संस्कार को शुद्धिकरण करते जाएंगे, तभी जाकर ये जो लक्ष्य रखते हैं ना स्वर्ग प्राप्ति होगा, तब जाकर आप जाएंगे।
नहीं तो स्वर्ग में कभी नहीं जा सकेंगे, सिर्फ अधूरा ही रह जाएगा, ये इच्छा ही रह जाएगा। और आने वाला जो स्वर्ग बहुत सुंदर होगा, स्वर्ग की महिमा अपरम अपार आप सब जानते होंगे। देखिए अभी के समय में कितना लोग है, 900 करोड़ से ऊपर। सतयुग में ऐसा नहीं था, सतयुग में सिर्फ 9,16,108 है। अभी हम देखते हैं कितना सारा खंड है, वो सब विनाश हो जाएगा, सिर्फ एक ही खंड रहेगा भारत। वो ऐसा ही होगा, सोने की दुनिया होगा, जहाँ कोई किसी कमी, कुछ भी कमी नहीं होगा। आप जानना चाहते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, और स्वर्ग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना मीठे प्यारे भाई बहन। मैं फिर बताऊंगा, दूसरा एपिसोड भी अपलोड करूंगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना न भूले। और परमेश्वर परम पूज्य परम पिता परमात्मा मेरे मीठे बाबा, आपका भी बाबा, उसको शुक्रिया कहना। और कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा। ओम शांति।